लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, केमिकल चेंज। बिफोर वी डिफाइन अ केमिकल चेंज, लेट अस स्टडी इट्स नेचर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। यहाँ पे क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी हमें? मैग्नीशियम रिबन, चाइना डिश। प्रोसीजर क्या है? फॉलो द गिविंग स्टेप। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट्स वन एंड विद अ फाइन सैंड पेपर, होल्ड it with a pair of tongue and heat the cleaned end in the candle flame, spirit lamp, Bunsen burner flame. What do you see? क्या देखा आपने? मैग्नीशियम रिबन बर्न रैपिडली विद डेजलिंग वाइट लाइट, यानी कि मैग्नीशियम रिबन जल तो रहा है लेकिन सफ़ेद लाइट के साथ जल रहा है। Collected the ash produced during burning in dry china dish. Dissolving the ash collected in the china dish in a small amount of water, यानी कि जो राख मिली है उसे वाटर के साथ जब हम उसे डिजॉल्व कर रहे हैं। Divide this into two part in separate test tube. To one of the test tube, added 2 drop of blue litmus solution. Observe if there is any change in its color. There is no change in the color of blue litmus. To the other test tube, added 2 drop of red litmus. Observe if there is any change in its color. The red litmus turn blue. Conclusion क्या निकल के आया है? From the observation made the following conclusion are made. आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरोसाइन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। 2 mg मैग्नीशियम सॉलिड में है इसलिए S लिखा है, प्लस OG, ऑक्सीजन हमेशा गैस में होता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में ही है, हीट प्लस लाइट। Magnesium oxide when dissolved in water give a basic solution because it change red litmus to blue. ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर एरोसाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड एरोसाइन MgOH का होल ट्वाइस एक्वस जलीय। एक्वस मीन्स जलीय। ठीक है, तो ये जलीय माध्यम जो है मैग्नीशियम मिलेगा। फ्रॉम द कंक्लूजन वी सी दैट द मैग्नीशियम ऑन बर्निंग फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ पे हमें नए सब्सटेंस मिल रहे हैं इसलिए केमिकल चेंज है। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस द प्रॉपर्टी इंटायर डिफरेंट। द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म एज द डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है आपको अकेले में नहीं करनी है, टीचर की प्रेजेंस में ही करनी है। और स्पेशली हम आपको ये एक्टिविटी आपकी लैब में कराएंगे। लॉर्ड कृष्णा विद्यालय की लैब बहुत सुंदर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले भी एक्टिविटी करा चुके हैं। आपकी जो न्यू बिल्डिंग की लैब है उसमें बहुत सुंदर सुंदर लैब हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो की सेपरेट लैब है। आपको यहाँ पे सभी एक्टिविटी कराई जाएंगी। ठीक है, केमिकल चेंज का एक और एक्टिविटी है टू स्टडी द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है इसका। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। टेक अबाउट 10 ग्राम ऑफ पाउडर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन अ बॉइलिंग ट्यूब. Added about 25 ml of the water and 5 drop of dilute sulfuric acid to the boiling tube. Stir the solution to dissolve copper until you get a clear blue color solution. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 ग्राम पाउडर लेना कॉपर सल्फेट का,
बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। उसके बाद 25 ml आपको वाटर लेना है और 5 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलानी है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब जब आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला दिया है तो अब आपको हिलाना है, इसमें स्टायर करना है, स्टायर द सॉल्यूशन और डिजॉल्व कॉपर। तो इसमें जो है कॉपर जो है इसमें डिजॉल्व होगी अनटिल यू गेट अ क्लियर ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो आपको ये क्लियर ब्लू कलर सॉल्यूशन जब तक प्राप्त हो जाएगा तब तक आपको इसे क्या करना है, स्टिर करना है। प्लेस अ क्लीन shining iron nail in the solution of copper sulfate. Leave the boiling tube undisturbed on a test tube stand. तो आपको इसके अंदर एक नेल यानी कि लोहे की कील डालनी है। टेक आउट द नेल आफ्टर 1 से 2 आवर द नोट द फॉलोइंग एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल चलन कलर चेंज होगा, यहाँ पे जितना भी कॉपर है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एनी चेंज इन अपीयरेंस ऑफ नेल, बिल्कुल जो आपका नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन हैज चेंज टू लाइट ग्रीन, द नेल हैज अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन इट। ठीक ही बात है, उसके नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। द सरफेस ऑफ द नेल अपीयरेंस रफ एंड अनइवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस हो जाएगा नेल्स का वो कैसा होगा, रफ और अनइवन, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड वी कैन कंक्लूड एज फॉलो, देयर इज अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम blue to light green and a reddish brown substance is deposited on the nail। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा है केमिकल रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन मेटल, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको। CuSO4 प्लस Fe और SO4 हट गया, Fe के साथ पहुँच गया तो FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, दस द रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेट। तो यहाँ भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसीलिए कैसी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दिस इज आयरन सल्फेट। द न्यू सल्फेट सब्सटेंस हैज along altogether different property। iron sulfate has light green color, copper is displaced from the copper sulfate solution by iron। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन वाइनेगर एंड बेकिंग सोडा। मटेरियल रिक्वायर क्या है, लार्ज टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉर्क विद अ होल चाहिए, डिलीवर ट्यूब चाहिए, वाइनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, प्रोसीजर एक बार हम समझ लेते हैं। टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाइनेगर, 10 ml हमें क्या चाहिए, वाइनेगर चाहिए एक लंबी टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 5 to 10 ml ऑफ लाइम वाटर एंड क्लैम्प इट। 5 से 10 ml लाइम वाटर चाहिए, उसे क्लैम्प करना होगा। अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनटू वाइनेगर। यहाँ पे immediately put the cork in the mouth of the test tube and pass the evolve gas through lime water। है ना, observe what happens in both the test tube। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। when baking soda is added to vinegar, a stream of bubble of a colorless gas comes out। दिस गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, और ये गैस जो है लाइम वाटर को कैसा बना देती है, मिल्की बना देती है। दस द इवॉल्व गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाइनेगर, बेकिंग सोडा प्लस सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वाइनेगर ने जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम एसीटेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर जो है रिलीज होगा। तो वहीं पे ये केमिकल रिएक्शन लिख के देख लेते हैं एक बार। CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई है लाइम वाटर, जैसे
नहीं 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 नहीं, ये ऊपर वाले की रिएक्शन है, CH3COH यानी वाइनेगर, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराई है NaHCO3 और बन रहा है सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शन है और एक नीचे रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दी लाइम वाटर के साथ, बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो ये आप सब देख लीजिए। In the above activity, we observe that in each change, one or more new substance are formed. तो जितनी भी एक्टिविटी आपने की, हर एक में नए सब्सटेंस फॉर्म हुए, और आपको यही याद रखना है कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, फिजिकल सब्सटेंस में कभी भी नए जो हैं मटेरियल नहीं बनते, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, आपको याद रखना है। The new substance formed have altogether different property. और जो आपको नए सब्सटेंस मिले हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। क्या है उनकी प्रॉपर्टी? अलग है। इन सब केस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट मे बी गिविंग आउट और एब्जॉर्ब। किसी भी केस में या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा या तो एनर्जी को लॉस किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। A change in which composition and chemical property of the substance get change is called chemical change. तो यहाँ पर जो चेंज है कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। रासायनिक जो परिवर्तन के समय में नए सब्सटेंस बनते हैं। The property of the new substance formed are different from those of the original substance. Chemical change occur only under proper condition. ठीक है, for example, when carbon is burned, carbon dioxide is produced. Carbon dioxide has property entirely different from those of carbon. So the burning of carbon is chemical change. तो यहाँ पे जलता हुआ जो कार्बन है वो क्या है? केमिकल चेंज है, यानी कार्बन का जलना यहाँ पे केमिकल चेंज है। किसी का भी बर्निंग हो, यदि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, सम कॉमन केमिकल चेंज जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, बोर्ड, पेपर, केरोसिन, LPG, पेट्रोलियम, ये सभी केमिकल चेंज हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, केमिकल चेंज के और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क और कर्डिंग और ऑफ मिल्क, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट इनटू अ ट्री, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर यानी पटाखों का फूटना, कुकिंग ऑफ फूड भोजन का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पचाना, जर्मिनेशन ऑफ सीड का जर्मिनेट होना, रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हैं? केमिकल चेंज हैं। अब हम करेक्टर की बात करेंगे केमिकल चेंज की। ऑल केमिकल चेंज सो द फॉलोइंग करेक्टर। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म। तो केमिकल चेंज के समय नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंज आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होते। दस केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इसे किसी भी मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। स्पेशली बड़ी मात्रा में या तो हीट की ज़रूरत एब्जॉर्ब मतलब रिएक्शन में हीट की आवश्यकता पड़ती है या फिर हीट रिलीज होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, केमिकल चेंज के केस में केमिकल चेंज अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन। केमिकल चेंज जो है आपकी प्रॉपर कंडीशन में ही देखने को मिलेंगी। इन एडिशन टू द एबव करेक्टर one or more of the following may also occur in chemical change. Energy in the form of light, sound may also be produced. For example, during burning of wood, coal, kerosene, LPG, heat and light are produced. Change in smell may occur or a new smell may be giving off. The smell may be pleasant or pungent.
There may be a color change, a gas may be evolved. For example, carbon dioxide is evolved when a drop of dilute acid is dropped over lime। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, when a drop of dilute acid is drop over lime। ठीक है, तो जब डाइल्यूट एसिड यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, अब प्रेसिपिटेट वाइट कलर्ड मे बी फॉर्मेट, तो ऐसे में यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा जब आप ड्रॉप डालेंगे लाइम पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्मेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड आप लाइम वाटर पर पास करेंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, है ना स्टूडेंट। डू यू नो में दिया गया है बर्निंग ऑफ क्रैकर प्रोड्यूस हीट लाइट साउंड एंड अनप्लीसेंट पंगेंट गैसेस, दीज गैसेस प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो आपको जो है क्रैकर जो है नहीं जलाने हैं। दीपावली के टाइम पे आपको मिठाइयों की दीपावली मनानी होगी। ठीक है, दिल्ली में ऐसा हो भी चुका है। दिल्ली में पहले बहुत सारे क्रैकर जलते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने वहाँ पर क्रैकर्स को प्रतिबंधित किया है, हालांकि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रोक लगाई गई है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भी माननीय योगी जी ने ऐसा किया है। ठीक है, चलो सम टिपिकल केमिकल चेंज की बात करेंगे अब हम। डू यू नो में क्या लिखा है, तवा, खुरपी, कुदाल व्हेन लेफ्ट इन मोइस्ट एयर गेट रस्ट। सीधी सी बात है, आयरन जो है रस्ट पकड़ता है। वाई इज द रस्टिंग ऑफ आयरन कंसिडरिंग अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम केमिकल चेंज क्यों कंसिडर करते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर ह्यूमिड एयर इट गेट कवर्ड विद रस्ट, तो ये रस्ट से कवर्ड हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन the formation of rust on the surface of iron is called rusting of iron. Here the composition and property of rust are different from those of iron। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी है रस्ट की वो अलग है आयरन से, यानी कि जो आपकी जंग लगी हुई जिसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो आयरन से अलग है। रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू आयरन बाई सिंपल फिजिकल मेथड, जो रस्ट है उसे हम सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा आयरन में परिवर्तित नहीं कर सकते। सो रस्ट ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, इसीलिए जो रस्ट है वो एक केमिकल चेंज है। आयरन स्टील ग्रे हार्ड मेलिएबल मैग्नेटिक मेटल होता है, और रस्ट में रेडिश ब्राउन सॉफ्ट ब्रिटल नॉन मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो ये अलग हैं, प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अब हम दूसरे एक और एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करेंगे। वाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल कंसिडर अ केमिकल चेंज, तो यहाँ पर जो जलती हुई मोमबत्ती है ये क्यों एक केमिकल चेंज है। कैंडल्स आर मेड फ्रॉम वैक्स एंड कॉटन थ्रेड कॉल्ड विक ऑफ द कैंडल, इनकी जो कैंडल होती है उसमें वैक्स जो होता है विक के चारों तरफ लगा होता है, अंदर जो धागा होता है उसके अंदर, उसे हम विक कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल द मोल्टन वैक्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल प्रोसेस, अगर आप बात करें कि वैक्स पिघल रहा है तो एक फिजिकल प्रोसेस है ना। राइज थ्रू द कॉटन थ्रेड एंड अंडरगोज कम्बुसेशन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, लेकिन पिघलने के बाद ये धागे की सहायता से जल भी रहा है, यहाँ कम्बुसेशन हो रहा है, और इसका कम्बुसेशन होने के बाद ये CO2 और वाटर वेपर भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। द कॉटन थ्रेड गेट चार्ड टू अ ब्लैक मास, हीट एंड लाइट आर गिविंग आउट इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर द बर्न्ड वैक्स, ये पॉसिबल नहीं है कि जला हुआ वैक्स दोबारा मिल जाए। टू रिकवर द थ्रेड इन द ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द चैरेड थ्रेड, यानी कि जला हुआ जो थ्रेड है वो दोबारा से आपको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से बात करते हैं। व्हाई इज कुकिंग फूड इज कंसिडर एज अ केमिकल चेंज,
पका हुआ भोजन क्यों केमिकल चेंज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। During cooking, many chemical reaction take place within the food material. The taste of the chemical structure are also changed. It is not possible to get back the raw food or flour from the cooked food. Therefore, cook of food is a chemical change. तो कुकिंग करते समय जो केमिकल रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं फूड मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाता है, इसका टेस्ट भी कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स भी इसके चेंज हो जाते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि रो फूड और फ्लोर फ्रॉम द कुक फूड, यानी कि पके हुए भोजन से आप आटा वगैरह दोबारा से प्राप्त कर सकें, ये मुश्किल है। ठीक है, देयरफॉर कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, और पका हुआ भोजन क्या है, केमिकल चेंज है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, एक और एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, व्हाई इज कर्डिंग ऑफ मिल्क कंसीडर अ केमिकल चेंज, जो जमा हुआ दही है उसे हम कैसे केमिकल चेंज बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द conversion of milk into curd, many reactions involving proteins, organic acid, and fat take place. The taste and other property of curd are different from of the milk. It is not possible to obtain milk from curd. Therefore, curding of milk is a chemical change. ठीक है स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, वाई इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंसिडर अ केमिकल चेंज, भोजन का पचना किस तरह से केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड अंडरगोज मैनी केमिकल चेंज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. These molecules have entirely different chemical structure. It is not possible to obtain the original food from these molecules. these Therefore, इसीलिए डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, यानी कि भोजन का पचना भी एक केमिकल चेंज है। एक और एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है, व्हाई इज द मेल्टिंग ऑफ बटर टू मेक घी कंसीडर अ केमिकल चेंज। बटर इज एन इमल्सन ऑफ फैट एंड वाटर, तो बटर जो होता है वो फैट और वाटर का इमल्सन होता है। व्हेन बटर इज हीटेड एंड emulsions break up and fat gets separate from water to form the layer. The fat layer, usually called ghee, is separated. The property of ghee and butter are different. We cannot get back butter from ghee. Therefore, melting of butter is a chemical change. यानी कि पिघला हुआ जो बटर है वह भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।